बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये। अगर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ है, उसके फार्मूलाज वगैरह याद हैं आपको। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल तक डायरेक्टली और शॉर्टली पहुँचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ बताया गया है सारे लिंक्स, तो आप उस न्यूमेरिकल के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली वो न्यूमेरिकल समझ सकते हैं। और अगर किसी भी बेटे को या बेटी को न्यूमेरिकल्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। ये जो नंबर राइट किया गया है, आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप उसको फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के अपने पास रख सकें और आपको फ़ायदा हो सके। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second। इसको पर सेकेंड भी पढ़ सकते हैं हम, और इसको पर सेकेंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। What is its mass? हमने इसका mass फाइंड करना है। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फोर्स दी गई है, तो नीचे अगर आप देखें यहाँ फोर्स को राइट कर दिया गया है। फोर्स को F से डिनोट किया जाता है, कैपिटल F से, जो कि 20 न्यूटन है। इसके बाद वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, तो नीचे राइट किया गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स मैस, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने मैस को एम से डिनोट किया है, और एम से ही डिनोट होता है जब आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा, उस टॉपिक में ये वाली तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो मैस फाइंड करना है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो होता है F इज़ इक्वल टू ma। अब बहुत ज़रूरी बात यह है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि आप जब स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसमें हमें गिवन डाटा क्या है, यानी इसमें जो डाटा है वो गिवन कौन सा है, और हमने फाइंड जो करना है वो किस तरीके से करना है, और उसमें कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैथ में बहुत इजी होता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इजी है कि यहाँ हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, थर्ड वाली वैल्यू अननोन है, तो फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, तो उसमें हम ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। बहुत ईजी ये वाला न्यूमेरिकल है। तो F इज इक्वल टू ma है, इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई इस तरीके से किया जाएगा कि हमें क्योंकि चाहिए मैस। अब यहाँ पे मैस जो है वो राइट साइड पे है और उसके साथ एक्सेलरेशन भी है। तो करना ये होता है कि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो एक तरफ करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। हमें चाहिए सिर्फ मैस के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। अब अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी, और अगर एक वैल्यू एक साइड पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये इसके साथ लिखी हुई है तो दूसरी तरफ जाके ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, और अगर यहाँ पे नीचे है तो दूसरी तरफ जाके ये साथ आ जाएगी। बात यही है, कहने का तरीका अलग है मेरा, दोनों तरह से मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे F अपॉन a आ जाएगा, यानी F ओवर a इज इक्वल टू m आ जाएगा। m को लेफ्ट साइड पे ले आए, क्योंकि आमतौर पर जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं उसको लेफ्ट पे राइट करते हैं। m इज इक्वल टू F अपॉन a आ गया। यहाँ पे हमने फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद देयर यूनिट्स। अब मैं न्यूमेरिकल्स को इस तरह समझाना मुनासिब समझता हूँ, बेहतर समझता हूँ कि उनके यूनिट्स को साथ साथ सॉल्व किया जाए, ताकि आपको न्यू यूनिट्स बनाने का पता हो कि नए यूनिट्स कैसे बनते हैं, जिसको हम डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स और एक्सेलरेशन है, इनके यूनिट से हम फिर आगे मैथ्स का यूनिट कैसे बनाएंगे या कैसे बनेगा ऑटोमेटिकली, ये साथ साथ न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा। देखें, ये 20 और 2 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने अलग से राइट किया, और जो यूनिट्स हैं न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड इनको अलग राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया। जो न्यूटन होता है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। तो इस न्यूटन को हटा के इसकी जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड राइट कर दिया। फिर क्या हुआ, ये जो मीटर पर सेकेंड है ये नीचे वाले मीटर पर सेकेंड से कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ रह गया किलोग्राम। 10 के साथ किलोग्राम आया और लेफ्ट साइड पे मैस था, और हमें वैसे भी पता है कि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है।
लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आपको पता हो कि हर स्टेप में यूनिट्स जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे बन रहा है या डिराइव हो रहा है, बजाय इसके कि आप सिर्फ यूनिट्स को याद करें और एंड पे उसके साथ यूनिट को राइट कर दें। इससे बेहतर यह है कि आप इन यूनिट्स को इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखें। ऐसे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है द वेट ऑफ अ बॉडी। अब बॉडी का वेट दिया गया है, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या है। तो वेट गिवन है, वेट यहाँ पे डिनोट किया गया है, कैपिटल W से शो होता है और 147 न्यूटन आ गया। मैस स्मॉल m से शो होता है तो इसलिए इसको स्मॉल m लिख दिया। अब W जो है वो इक्वल होता है mg के, ठीक है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है और यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। जो पीटीबी की बुक है मेरे पास, उस पर कौन से पेज पे ये वाला फार्मूला है, तो आप वहाँ पे अगर आपके पास यही सेम बुक है तो आप उस पेज पे भी जाकर देख सकते हैं। यानी मैंने रेफरेंस दिया यहाँ पे सी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62, वहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला नज़र आ जाएगा, ठीक है। बेहतर तरीका ये होगा कि आप वो वाला टॉपिक एक दफ़ा रिवाइज कर लें, साथ में फिर ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा इसको समझना। W इक्वल होता है mg के, हमें वैल्यू चाहिए मैस की, g इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको रीअरेंज कर दिया, यानी थोड़ा सा ये किया कि मैस को लेफ्ट साइड पे ले आया, बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले आया, और फिर उसके बाद यहाँ पे वेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ये जो g है ग्रेविटी है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इनको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई कैसे किया रहेगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जैसे 147 और 10 है, इनको डिवाइड करेंगे और विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं क्योंकि नीचे 1 के साथ एक 0 है। आप इस 0 को कट करें और ऊपर राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ने के बाद वहाँ पॉइंट राइट कर दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटी क्लासेस में आप पॉइंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे 8th में भी है, 7th में भी है मैथ्स में कि 2.5 है। इसका ये पॉइंट जब हम ख़त्म करना होता था हमें, तो हम क्या करते थे, एक यहाँ पे लाइन लगा के पॉइंट के नीचे 1 राइट करते थे और राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते थे उतने 0 राइट कर देते थे, और ये वाला पॉइंट यहाँ से फिर ख़त्म हो जाता था, ठीक है। यानी ये डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका है ये। तो इसमें यही रिवर्स प्रोसेस मैंने किया कि नीचे 0 था, फिर हमने इसको डेसिमल में चेंज करना था, तो ये देखा कि 1 0 है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट राइट कर दिया, तो 14.7 आ गया ये। अब न्यूटन के बारे में इससे पहले भी बताया गया फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी कि न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। अब ओवर में ये वाली वैल्यू वैसी आ रहेगी मीटर पर सेकंड, तो ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हुई आपस में, मीटर पर सेकंड तो किलोग्राम रह गया। तो मैस का यूनिट वैसे भी किलोग्राम होता है, यहाँ पे 14.7 किलोग्राम हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड। अब हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स, हाउ मच फोर्स, यानी कितनी फोर्स चाहिए होगी, ज़रूरत होगी। तो ये इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी कि हमें ये फाइंड करना है। तो फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, यहाँ नीचे राइट भी कर दिया कि F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी हमने फाइंड करना है। इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस। अब हमें एक ऐसी बॉडी को प्रिवेंट करना है, यानी रोकना है, ऑफ मैस 10 kg, जिसका मैस है 10 kg। तो मैस को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स में ये प्रैक्टिस किया। तो इसको स्मॉल m लिखा, फ्रॉम फॉलिंग, नीचे गिरने से, यानी हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी 10 किलोग्राम वाले जिस्म को नीचे गिरने से, ठीक हो गया जी। तो इसके लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो इक्वल होगा F इज इक्वल टू W, यानी फोर्स इक्वल होगी वेट के, बॉडी के वेट के इक्वल होगी, और हमें पता है कि W इक्वल होता है mg के, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंपली। मैस जो है वो 10 किलोग्राम है, ग्रेविटी जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ गई। फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होके ज्वाइन होके हमें पता है कि ये इक्वल न्यूटन के होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने न्यूटन से यहाँ इसको कन्वर्ट किया था इनमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में रिवर्स हो रहा है ये वाला मामला। तो इसलिए फोर्स इक्वल 100 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है कि टेक्स्ट बुक पेज 63 पे ये वाला जो फार्मूला है आपको पता चल जाएगा, या इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर मजीद हो जाएगा। ऐसे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 को अभी हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन। यहाँ हमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें।
तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ना, समझना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कि हमने इसको कैसे समझना है, कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, इसका मतलब क्या है, और हमने फाइंड कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी वैल्यूज़ करनी है, और हमारे पास कौन कौन सा फार्मूला है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है जो हमने फाइंड करना है, प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। अब फोर्स प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन को, तो यहाँ फोर्स को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। इन अ मैस, अब फिर मैस आ गया। मैस को हमें पता है कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब देखिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जब ये चीज़ें आप ऐसे मेंशन कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की बार बार तो उसको इसी तरीके से राइट कर लें कि एक्सेलरेशन के नीचे स्मॉल ए लिख लें, फोर्स के नीचे कैपिटल एफ लिख लें, मैस के नीचे स्मॉल एम लिख लें। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहेगा कि एफ, एम और ए कौन से फार्मूला में आता है। हमें पता है कि ये हम न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी यूज़ कर चुके हैं। ये वाला न्यूटन का लॉ है, ये सेकेंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो वही वाला फार्मूला यूज़ करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा हमारा। यहाँ भी यही किया हुआ है, देखें एक्सेलरेशन फाइंड करना, फोर्स गिवन 100 न्यूटन, मैस 50 किलोग्राम, एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन यहाँ फाइंड करना है, उस न्यूमेरिकल में हमने मैस फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैस है वो लेफ्ट साइड पे चला रहेगा, फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आ जाएगा। ये यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया कि एफ फोर्स और मैस की वैल्यूज़ को जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया 100 न्यूटन अपॉन 50 किलोग्राम। न्यूटन अपॉन किलोग्राम को अलग कर लिया, यानी यूनिट्स को अलग से सॉल्व किया, कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग से सॉल्व कर दिया। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 यानी 2 आ जाएगा। न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। यहाँ वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, नीचे किलोग्राम है, किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड रह जाएगा। और यही एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अगर आपने शुरू वाले चैप्टर्स में ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो रहता है। इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है नीचे के पेज नंबर 60 पे, आप देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.5। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। अब वेट दिया गया है, हमें पता है कि वेट को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 20 न्यूटन है। नीचे राइट भी वैसे ही किया हुआ है, जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़ना है वैसे वैसे नीचे राइट करते जाना है हमने। ठीक है, कि वेट है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स को हमें पता है कि कैपिटल F से डिनोट करते हैं। यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क के, पता नहीं हमें क्या है फोर्स, ये फाइंड करनी है। इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स। ये याद रखना है कि इसको अब ऊपर को हमने मूव करना है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करती है तो उस पर ग्रेविटी ज़रूर इन्वॉल्व होती है उस न्यूमेरिकल में। ठीक है, यानी हॉरिजेंटली कह रहा हूँ, वर्टिकली जब भी कोई बॉडी मूव करेगी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो उसमें ग्रेविटी 100% जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी विद एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो ए से डिनोट होता है। ठीक है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखें कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। W दिया 20 न्यूटन, फोर्स फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। F इक्वल होता है एम ए के। हमें पता है, ये हम 2 न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी ये यूज़ कर चुके हैं फार्मूला। और F इक्वल होता है W के भी। ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल होती है W के वेट के इक्वल होती है बॉडी के, जो कि इक्वल होगा mg के। ये भी हम पहले एक न्यूमेरिकल में यूज़ कर चुके हैं ये वाला फार्मूला। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब पहले मैस फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए, इसमें हमें इस फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें मैस भी चाहिए, हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन तो है लेकिन मैस नहीं है, तो मैस फाइंड करने के लिए हमने फिर ये वाला जो है वो फार्मूला जो है वो इसको यूज़ किया कि F इक्वल होता है W के और वो होता है mg के। तो यहाँ से मैस इक्वल आ जाएगा हमारे पास, जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके। ये पहले न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज़ किया हमने, ऐसे इसको फाइंड किया। मैस इक्वल आ जाएगा 20/10 यानी 2 किलोग्राम मैस आ जाएगा ये सिंप्लीफाई करके। बाकी वही वाला मेथड है जो पहले न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ कर चुके हैं। मैस आ गया 2 किलोग्राम। अब हम ये जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ कर सकते हैं। F इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है। मैस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, एक्सेलरेशन गिवन था उसमें स्टेटमेंट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 4 न्यूटन। ठीक है,
अब इसका जो सेकंड पेज है उसको भी चेक कर लेते हैं अभी हम। ये देखें यहाँ पे क्या है, फोर्स आ गई हमारे पास 4 किलोग्राम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आ सके। ये देखें फोर्स इक्वल आ गई है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 4 न्यूटन लिख दिया क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल होता है न्यूटन के। तो नेट फोर्स कितनी आएगी इस पे 4 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। ठीक है जी, 20 न्यूटन हमारे पास ऑलरेडी उसमें स्टेटमेंट में दिया गया है जो उसका वेट था, और 4 न्यूटन उस पर ज़्यादा जो है वो वेट फोर्स लगानी पड़ेगी उसको। ठीक है, इसलिए याद रहेगा आंसर इसका 24 न्यूटन। थोड़ा सा मैं इसको ना अभी स्टेटमेंट पे दोबारा जाना चाहूँगा, आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि हमने बॉडी को मूव करना है वर्टिकली अपवर्ड। जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे ना तो हमें बॉडी के वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस पर। इसलिए हमने जो 4 न्यूटन है वो उसमें ऐड किया। ठीक है, जब भी कोई बॉडी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, यानी उसके लिए आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी इतनी ज़्यादा। वो ग्रेविटी की वजह से बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम किसी बॉडी को लेके जाना चाहेंगे तो हमें उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसके मैस से भी। इसीलिए हम यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में ये जो 20 न्यूटन है जो कि उस ऑब्जेक्ट का वेट है, यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट है यहाँ पे दिया गया है 20 न्यूटन। उस ऑब्जेक्ट के वेट में हम ये ऐड कर रहे हैं ये फोर्स 4 न्यूटन जो हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी उसको पुश करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। उम्मीद है मुझे ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 6th वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अभी हम, जिसकी स्टेटमेंट है 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो हमारे पास अजसाम है, एक का वेट 52 यानी 52 किलोग्राम है, एक का 48 किलोग्राम है। उर्दू में भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, उर्दू मीडियम वाले बेटे बेटियाँ भी देखते हैं ये वीडियोज़, तो इसलिए ये क्लियर कर रहा हूँ। आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक डोरी की आखिर से बंधे हुए हैं, दैट पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि एक बे फ्रिक्शन पुली पे से गुजर रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब ये वाला केस बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं या हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। उससे फिर फार्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए जो कि चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर के अंदर गिवन है। यहाँ पे पेज नंबर दिया है, यहाँ पे रेफरेंस में सॉरी कि ये जो पेज नंबर 65 है बुक का, उस पर ये वाला केस दिया गया है पूरे का पूरा कि अगर एक जो फ्रिक्शनलेस पुली जो है उसके ऊपर से जो मैसेज हैं वो पास कर रहे हों, और तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन। तो उसी को आप जो है वो एक दफ़ा टॉपिक को पढ़ें दोबारा से और फिर ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। इस केस में जो फर्स्ट मैस है, जो बड़ा मैस होगा वो M1 होगा और सेकंड मैस जो स्मॉलर मैस होगा वो 48 किलोग्राम होगा जब भी ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव करेंगे उस केस में। ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, सिंपल, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वैल्यूज़ बहुत ईजी आप सब्स्टिट्यूट करके इसको फाइंड कर सकते हैं। ये 4 किलोग्राम अपॉन 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ये 4 अपॉन 100, इसको 2 ज़ीरोज़ राइट कर दिए, यानी 2 ज़ीरोज़ के बाद, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट राइट होगा इसमें, यानी 4 फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड डिजिट 0 राइट कर लिया खुद से तो 0.04 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4। ये एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह टेंशन के लिए जो फार्मूला है वो है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। इनमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई जब किया, ये इसी तरह ये यूनिट को भी सॉल्व किया हुआ है साथ साथ। ठीक है, ये यूनिट्स को सॉल्व करना भी बहुत ईजी है इस वाले न्यूमेरिकल में। यहाँ देखें, ये जैसे ये वाला इस वाले स्टेप में टेंशन में किलोग्राम से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन किलोग्राम है, ये किलोग्राम से कट जाएगा, ये रह जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड किया। आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया, वो न्यूटन के इक्वल होता है, तो टेंशन इक्वल आ जाएगा 499.2 न्यूटन। ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो
न्यूमेरिकल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ तक तो पहले वाली बात लिखी उन्होंने, इससे पहले न्यूमेरिकल वाली। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। अब यहाँ चेंज हो रहा मामला, वहाँ वर्टिकली मूव कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स और यहाँ क्या हो रहा है कि जो 26 किलोग्राम है यानी जो हैवियर वेट है वो पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है, हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर। 24 किलोग्राम मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड और जो 24 किलोग्राम वाला मैस है वो वर्टिकली नीचे को आ रहा है ये, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये वाला केस भी ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा बुक में, यहाँ उसका रेफरेंस दिया है पेज नंबर 67, यानी पेज नंबर 67 पे ये वाला टॉपिक है। आप वो टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ डाटा राइट कर दिया गया है अब इसको सॉल्व करने के लिए कि मैस M1 24 किलोग्राम है। इस केस में आपने याद रखना है कि जो स्मैलर मैस है वो M1 होगा और जो ग्रेटर होगा यानी लार्जर मैस होगा, बड़ा मैस होगा, हैवियर वेट होगा, वो M2 होगा, ठीक है। ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो रहा है। इससे पहला जो न्यूमेरिकल था जिसमें वर्टिकली दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते उसमें M1 इज ग्रेटर देन M2 होता है, ठीक है। लेकिन जिस केस में एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो हैवियर वेट है वो क्या होगा, M2 होगा जी। अब इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। इसमें फार्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन के लिए, M1 अपॉन M1 प्लस M2G। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह टेंशन के लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। इसमें भी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 124.8 न्यूटन। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है तो राउंड ऑफ करके हम 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ता है। ये 5 क्लास में भी कॉन्सेप्ट है ये वाला कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ ना हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई छोटी से छोटी बात अगर समझ ना आए तो उसको नीचे कमेंट करेंगे, तो या तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर मैं वो वीडियो का रेफरेंस आपको दे दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें वो वाला कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम हमें फाइंड करना है, यहाँ नीचे राइट कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। 22 न्यूटन सेकेंड जो मोमेंटम है वो चेंज करने के लिए यानी इतना चेंज लाने के लिए बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स दी है 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन फोर्स लगाकर 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम क्रिएट करने के लिए कितना हमें टाइम चाहिए, ये न्यूमेरिकल है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड, ये गिवन है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, और फोर्स 20 न्यूटन ये भी गिवन है न्यूमेरिकल में। फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। तो इस फार्मूले को जो है वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 68 पे, ये नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल के पेज पे। अच्छा जी, F इक्वल हुआ डेल्टा पी अपॉन टी, फिर हमें क्योंकि T फाइंड करना है तो T और F की जगह चेंज हो जाएगी, तो डेल्टा पी अपॉन F आ जाएगा, तो T इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया 22/20 आ जाएगा, ये न्यूटन सेकेंड अपॉन न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले को, ये वाला ठीक है क्योंकि इसको अलग से हमने राइट करना है। तो 1.1 सेकेंड टाइम चाहिए होगा 20 न्यूटन फोर्स को 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए। ऐसे हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अभी। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। हमने फाइंड करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको FS से डिनोट करते हैं और इसका रेफरेंस पेज है 73। जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज 73 पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ जाएगा, ये वाला, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मैस, उसका मैस दिया है 5 किलोग्राम है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। उसका कोफिशिएंट जो है, जिसे हम इसको म्यू भी कहते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, इसकी वैल्यू है 0.6। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होगी म्यू mg के। ये फार्मूला वहाँ पे गिवन है पेज 73 पे, आप इसको
देख सकते हैं और इसी को यूज़ करके हमने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन आ जाएगी। ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए होगी, ये टॉपिक पेज नंबर 78 पे है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला देख सकते हैं। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम, यानी जो उसका मैस है वो 0.5 किलोग्राम है, टू मूव इन अ सर्कल, उसको सर्कल में मूव करने के लिए, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी जो है v जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ राइट कर दिया हमने Fc जो फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे डिनोट किया जाता है इसको। मैस 0.5 किलोग्राम है और इसका जो है वो रेडियस कितना होगा, रेडियस जो है वो दिया हुआ है, रेडियस है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, 100 पे डिवाइड किया तो 0.5 मीटर आ जाएगा इसका रेडियस। स्पीड यानी वेलोसिटी जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला होता है Fc = mv²/r। यहाँ फार्मूला राइट किया और उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 kg × 3 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को ओपन किया तो ये 39 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकेंड हो जाएगा, यानी सेकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिट्स को अलग से राइट कर दिया, कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग से राइट कर दिया, 0.5 से कैंसिल, बाकी रह गया 9। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से किलोग्राम वैसे ही रहा, ये मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, इसकी पावर 1 हो जाएगी कैंसिल होके, तो ये रह जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये इक्वल होता है न्यूटन के, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बन गया। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कम्प्लीटली सॉल्व हो जाते हैं। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।